देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जश्न ईद मिलादुन्नबी की संपूर्ण देश दुनिया के साथ दमोह में धूम। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा, एसडीएम ने संभाला मोर्चा। दमोह शहर की सड़क पर आया कचरा नजर, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे कृषि उपज मंडी की, जहां पर किसान परेशान था। किसानों ने जाम लगाया तो एसडीएम दमोह पहुंचे, जिनके द्वारा किसानों को समझाया गया। इसके बाद जाम खुल गया। दमोह कृषि उपज मंडी में किसान अपनी फसल को लेकर पहुंचा है। सोमवार से किसान मंडी में है, लेकिन काफी अधिक आवक होने के चलते किसान की माल की डाक नहीं हो पाई। किसान का माल नहीं बिक पाया, जिसके चलते किसान मंडी में ही रात गुजार रहा है। आप समझ सकते हैं, सोमवार होने के बाद मंगलवार, बुधवार और आज गुरुवार हो गया, अब तक किसान की डाक नहीं हो पाई। ऐसे में किसानों को गुस्सा फूट पड़ा, जिनके द्वारा जाम लगाया गया। तो तत्काल ही एसडीएम दमोह श्री रामललन बागरी मौके पर पहुंचे, किसानों को समझाया, जाम को खुलवाया। किसानों से बातचीत हुई तो डाक प्रारंभ हो गई। हम वो कह रहे हैं, आप लोग पहले अपन क्या कर रहे हैं कि हल्ला करने से क्या वो समस्या हल होगी? चक्का जाम करने से समस्या हल होगी क्या? तो आप पहले अपनी क्वालिटी के अनुसार देखो। जैसे अपना कल का जो रेट था, कल जो अपना 4500-5200 से लेकर 8000 तक बिका है, उसी एवरेज में ढेरी के अनुसार अपना माल यदि बिके तो अपन को देना है, और नहीं बिके तो अपन मना कर दो। उसमें हल्ला करने से या कोई बात करने से कोई मतलब निकलेगा क्या? ये बात नहीं है सर, बात ये है कि कोई माल सर को साथ मैं बोल रहा हूँ 24 घंटे 10 बजे से नियम है डाका के 11 बजे से। लेकिन वो तो गलती हो गई है, वो तो अभी हम बात कर रहे हैं, वो गलती है। हम लोग सोमवार से डले वहाँ पर। अरे भाई 10:30 का बोल रहा था, ये मसला लोगों से व्यापारी नहीं आए। व्यापारी भी तो त्योहार उनके जैन समाज के अधिकार व्यापारी है। मैं भी 4000 की दाम हो रही, पर मत बेचो। हम कह रहे हैं कि बेचो, यदि 20 किसानों में से 5 किसानों का सही रेट जाएगा तो उनका तो बिक जाने दो। सर बात इतनी है कि जब जो माल थोड़ी कि वो जबरदस्ती लेगा, अच्छा हमको तो कर दो। कि किसी व्यक्ति को फोर्सली नहीं कह सकते कि आप हमारे इतने पैसे में हमारा खरीदो। देखो आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं सुन रहा था कि भाई आप डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो, बोली तो हो जाने दीजिए। आपको माल देना है तो दीजिए, नहीं आपको लग रहा है कि हमारा माल उचित रेट में नहीं जा पा रहा तो मत दीजिए। वही तो देख के लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते है ना। लेकिन बाकी किसानों को डिस्टर्ब मत करिए, उनको बोले अपन को लगता है कि हमें बेचना भाई, आज भी तो कल बेच कुछ होना और कुछ फोर्सली नहीं कर सकते। वही मैं फिर आपको बताया, ये मोबाइल है, ये भी कह रहा है हम इतने नहीं खरीदेंगे, आपको देना है तो दीजिए, नहीं देना है बताइए हम ऐसे क्या करेंगे बताइए। किसानों को गुस्सा शांत हुआ, जिसके बाद एक बार पुनः डाक प्रारंभ हो गई और अब सुचारू रूप से मंडी संचालित हो रही है। छुट्टी का दिन था, बावजूद इसके व्यापारियों के द्वारा माल को खरीदा जा रहा है, किसान बेच रहे हैं, वहीं हम माल संग काम कर रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह नगर पालिका के सफाई कामगार इस समय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चल रहे हैं। ऐसे में जगह जगह कचड़े के ढेर लगे हुए हैं, लगातार गंदगी नजर आ रही है। शहर में सफाई व्यवस्था न होने के चलते कचरा रास्तों पर पड़ा हुआ है। आम आदमी को खासी परेशानी हो रही है। त्योहारों का मौसम चल रहा है,
लोग भगवान श्री गणेश के दर्शन करने के लिए निकलते हैं, लेकिन गंदगी के चलते कहीं ना कहीं सभी को तकलीफ हो रही है। वहीं लगातार जुलूस भी निकल रहे हैं। ऐसे में अगर शहर में सफाई नहीं होती तो काफ़ी अव्यवस्था हो सकती है। साथ ही अगर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हैं, समय पर नहीं उठाया जाएगा तो बीमारी फैलने का अंदेशा भी है, संक्रमण भी फैल सकता है। दमोह के घंटा घर पर त्योहारों के चलते नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सफाई की गई। सफाई कामगार हड़ताल पर चल रहे, जिसके चलते अधिकारी कर्मचारियों के द्वारा सफाई की जा रही है। पहले सुबह सफाई की गई थी, उसके बाद जुलूस निकला और अब पुनः सफाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज। दमोह में गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। लगातार भगवान गणेश के भक्त भगवान विघ्नहर्ता को मनाने का प्रयास कर रहे हैं। हवन पूजन भंडारे चल रहे हैं। आज विसर्जन का दिन है। बीती रात से ही हवन पूजन भंडारे प्रारंभ हो गए हैं। दमोह नगर में किस तरह से विशाल पंडाल सजाए गए थे, भगवान की आराधना की गई, आइए आपको दिखाते हैं। संजय सरवरिया, लखड़ी से न्यूज दमोह। पर्वराज पर्यूषण पर्व के चलते दमोह के जैन मंदिरों में विशेष भीड़ देखी जा रही है। विशेष धार्मिक अनुष्ठान भी हो रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक ये अनुष्ठान चलते हैं।
इस अवसर पर सकल जन समाज की उपस्थिति देखी गई। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज। मिड इंडिया क्रिश्चियन सर्विसेज तथा नवजागृति एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा स्वर्गीय श्री SP लाल मेमोरियल अवार्ड दिया जाता है। 39वां SP लाल मेमोरियल अवार्ड सम्मान समारोह दमोह के नवजागृति शाला में आयोजित किया गया। स्वर्गीय SP लाल आदर्श शिक्षक तथा मिशन हाई स्कूल के संस्थापक की स्मृति में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। शिक्षकों का सम्मान किया जाता है। इस बार विजय बहादुर सिंह, शासकीय माध्यमिक शाला मजगुमा पातौल, तहसील हटा एवं श्री बहादुर सिंह ठाकुर, शासकीय सरदार पटेल उच्चतर माध्यमिक शाला दमोह को यह पुरस्कार प्रदत्त किया गया। इस कार्यक्रम मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर सुचित्रा शर्मा, प्रोफेसर समाजशास्त्र मौजूद रहीं, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर अमरनाथ शर्मा, प्रोफेसर समाजशास्त्र, शासकीय नवीन कॉलेज बोरी दुर्ग छत्तीसगढ़ रहे। कार्यक्रम के अंत में आभार डॉक्टर शीला लाल के द्वारा जताया गया। समाज में शिक्षा, वैसे हमारे बीच में समाजशास्त्र के प्रोफेसर द्वय पधारे हैं, तो जैसा है कि शिक्षा समाज की एक अमूल्य धरोहर है और बिना शिक्षा के ये समाज आगे नहीं जा सकता। बात है शिक्षकों की, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूं, तो जो शिक्षक होता है वो एक प्रकाश पुंज या एक ऐसा शिल्पकार है जो विद्यार्थियों की भावनाओं, मूल्यों का आकलन करके उसको आगे बढ़ने का रास्ता दिखाता है। वास्तव में शिक्षा समाज का तो एक मेरुदंड है जिससे हम अपनी सामाजिक, मानसिक, आर्थिक, सांस्कृतिक इन सभी क्षेत्रों में विकास कर सकते हैं। एक कहावत है कि कद्र किरदार की होती है, कद्र किरदार की होती है, वरना कद्र तो साया का भी आदमी से बड़ा होता है। तो आपका जीवन में आपका किरदार क्या है, आपका जन्म किस लिए है, और आपने यदि शिक्षा के क्षेत्र को चुना है एज ए टीचर, तो आप एक संतोषी जीव बनकर समाज में जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उस पीढ़ी को देश के नैतिक मूल्यों का, सांस्कृतिक धरोहरों का और उन्नति का रास्ता कैसे प्रशस्त करते हैं। आसिम अपने गुरुजी आदरणीय श्री प्रदीप खरे सर को मैं सादर दंडवत प्रणाम करता हूँ। आप सभी ऐसे महान शिक्षक हैं जिन्होंने अपने ज्ञान के अद्वितीय प्रकाश से संपूर्ण जिले को ही नहीं पूरे प्रदेश को रोशन किया है। ईश्वर के चरणों में नमन करते हुए प्राप्त श्री SP लाल मेमोरियल अवार्ड को मैं अपने माता पिता, अपने गुरुजनों एवं विद्यालय परिवार को समर्पित करता हूँ। समर्पित कर अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ तथा मैं प्राप्त प्रतिष्ठित अवार्ड को एक चुनौती के रूप में भी स्वीकार करना चाहता हूँ, जिससे मुझे और अधिक परिश्रम, उत्साह एवं तत्परता के साथ जीवन पर्यंत काम करने के लिए प्रेरणा मिलती रहे। मेरा प्रयास जो मुझे अवश्य ही करना है, बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय में सभी वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक एवं खेल गतिविधियों में संलग्न कर उनको समग्र विकास के लिए प्रेरित करना है, जिससे वे अपना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर अपनी पहचान सुनिश्चित कर सकें। विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने के लिए विद्यार्थियों एवं शिक्षकों के लिए विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं, योजनाएं एवं कार्यशालाएं आयोजित होती रहती हैं। इनमें विद्यार्थियों एवं शिक्षकों की सहभागिता बढ़ाना बहुत आवश्यक है। यदि ये इन प्रतियोगिताओं एवं गतिविधियों में पूरे उत्साह के साथ भाग लेते हैं तो उनमें अनुसंधान के भाव जागृत होंगे, जो हमारे देश को विकसित देशों की श्रेणी में लाकर खड़ा करने में बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। वैज्ञानिक बनते रहे। अतः प्राथमिक शिक्षा से ही बच्चों में अनुसंधान की प्रवृत्ति विकसित करना हमारे शिक्षक समुदाय का प्रमुख। गांव में जगह जगह गणेश उत्सव की धूम नजर आ रही है। भगवान श्री गणेश की भव्य विशाल प्रतिमा स्थापित की गई है, साथ ही विशाल पंडाल सजाया गया है। आकर्षक झांकी है, काफी लाइटिंग भी की गई है। कई प्रतियोगिताओं का आयोजन भी चल रहा है। हम बात कर रहे हैं फुटेरा कला की, जहां पर सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। प्रथम, द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को इनाम की राशि भी दी गई। नामदेव मोहल्ले में रात 9 बजे से नन्हे मुन्ने बच्चों के द्वारा डांस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया गया और डांस
चुनाव सुविधा के पूर्व सरपंच श्री पुरुषोत्तम दादा जी द्वारा 100 रुपए प्रदान किए गए। हम उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। मेरे घर राम आए हैं, मेरे घर राम आए हैं। संस्कृति पटेल। गौरी प्रजापति के लिए हमारे अगले प्रतिभागी रहेंगे संस्कृति पटेल। मेरे पहले अजीतपुर फिर खमरिया और इसके बाद अब सांगा के भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का दामन थाम लिया है। विधायक से नाराज कार्यकर्ताओं के द्वारा ये कदम उठाया गया। वहीं बीएसपी से नाराज कार्यकर्ता भी अब कांग्रेस में शामिल हो गए। बड़ी संख्या में लोग जवेरा क्षेत्र में बीजेपी और बीएसपी से नाराज बताए जा रहे हैं। कार्यकर्ता भी नाराज हैं, जिसके चलते वह लगातार कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। पूर्व विधायक प्रताप सिंह लोधी के नेतृत्व में पुनः एक बार कार्यकर्ताओं के द्वारा कांग्रेस का हाथ थामा गया। हम बहुजन समाज के कार्यकर्ता हते, पोलिंग सेक्टर हते, अध्यक्ष हते। तो आज की स्थिति में करते करते कम से कम 25 साल हमको बीत गई। 25 साल से काम करते रहे, वोट इसी में डालते रहे। जनता ने, हमारी समाज ने सेवा नहीं की। तो आज मैं कांग्रेस में शपथ ले रहा हूं कि मैं प्रताप भैया के लिए मतलब निजी कार्यकर्ता बन रहा हूं। इस कारण से कि 15 साल से हारती रही कांग्रेस। अब इस बार कांग्रेस को निकालना है, प्रताप भैया को जिताना है। तन मन धन से उसकी सेवा करें। भोपाल में कमलनाथ जी की सरकार बनाएंगे और सब हमारी जनता, हमारी समाज सब भैया की सेवा करेंगे। अब अगाने की विधि भैया जाने और गरीबों का निधान जैसे चलाना है, जो सेवा करने। धन्यवाद। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। आज तेंदुखेड़ा विकासखंड के ग्राम सांगा में हमारे युवाओं साथियों ने और ग्राम के समस्त लोगों ने, करीब 100-150 लोगों ने आज कांग्रेसी सदस्यता ली। उनका कहना है कि हम लोग बीजेपी से कई सालों से जुड़े थे, लेकिन उसमें ना तो कुछ काम हो रहे हैं और ना ही उनकी परेशानियां जो हैं वो 5 साल से यथावत हैं। तो उन लोगों ने एक सामूहिक रूप से आज कांग्रेस पार्टी का दामन थामा है और उनको विश्वास है कि जो काम कांग्रेस पार्टी करती है, जो कहती है, वो करती है। तो मैं आज ग्राम सांगा के समस्त नागरिकों को, समस्त जो लोग सदस्यता ली है, उनको शुभकामना देता हूं और भविष्य में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उनके जो सपने थे उनको पूर्ण करने का काम करेंगे। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी आज सारे देश दुनिया के साथ हटा नगर में भी बड़ी शान और शौकत के साथ मनाई गई। नगर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी एक विशाल जुलूस स्थानीय मदार चिल्ला मैदान से परचम कुसाई के बाद नबी पाक किसान में नात सलाम पेश कर शहर गश्ती के लिए मुख्य मार्गों से गुजरा। जुलूस मोहम्मदी मुस्लिम समाज के हजारों लोग एक साथ
सुबह मदार चिल्ला मैदान में जमा हुई। यहाँ पर परचम कुसाई की रस्म अदा की गई। इसके बाद जुलूस छोटी मस्जिद से अंधियारा बगीचा, मंदिर, मस्जिद, चौराहा, नगर के प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः मदार चिल्ला पहुंचा। यह नगर की सभी मस्जिदों के इमाम मौलानाओं के द्वारा पैगंबर साहब के जन्म दिवस पर जश्न ईद मिलादुन्नबी पर तकरीर पेश की गई। जुलूस का जगह जगह स्वागत किया गया। व्यवस्थाओं को देखते हुए एसडीएम रीता डेहरिया, तहसीलदार उमेश तिवारी, नायब तहसीलदार शिवराम छड़ार, थाना प्रभारी मनीष मिश्रा की मौजूदगी देखी गई। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। बुंदेलखंड की काशी कहे जाने वाली हटा नगरी को अब साधु संत भी इसे रत्ना गर्भा धरती कहने लगे हैं। यहाँ सदैव ऐसी प्रतिभाओं का जन्म और लालन पालन हुआ है जिन्होंने इस उपकाशी का नाम रोशन जिला से भी ऊपर उठकर देश के कोने कोने में किया है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया हटानगर की 9 वर्षीय प्रिया जैन ने, जिसने विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो में जैन धर्म के 10 लक्षण धर्म पर आरिका रत्न तपोमती माता जी एवं आरिका रत्न गुणमती माता जी के सत्संग सानिध्य में आयोजित तत्वार सूर्य वाचन में 10 अध्याय के 350 सूत्र का कंठस्थ भाषण किया। खजुराहो के प्रसिद्ध जैन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में प्रिया भारत माता की वेशभूषा में मंच पर गई तो वहां उपस्थित समाज के अतिरिक्त जो विदेशी मेहमान बैठे थे, इन्होंने भी तालियों से इसका स्वागत किया। जब प्रिया के द्वारा मोक्ष शास्त्र के 350 सूत्र संस्कृत में 29 मिनट धारावाहिक बोले, सभी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। जिस उम्र में बच्चा हिंदी भी नहीं बोल पाता, उस उम्र में संस्कृत का धारा प्रवाह बोलना एक कठिन कार्य होता है। खजुराहो चातुर्मास समिति के अध्यक्ष एवं कमेटी के द्वारा प्रिया एवं उनके माता पिता आलोक रजनी, भाई आदित्य जैन, पूरे परिवार का सम्मान किया गया। एकादीनि वाद्यानि परेकस्मिन् चतुर्वा वति तोता बडो विपर्यस्त तारतु नवीचेता व्यक्तु लब्धिरुन्मत्वत् नैकं तत्र वैवालडुतूत तब्द तवादि भूले कम्बुजा नया इति तत्वा तुमके मोक्ताते पद्मोदय नमो नमः। जल गंगा चंद्र पुष्प चरु दीप धूप फल वेश प्रथम जजो प्रथम अध्याय को विदायक फलेश ओम ह्रीं श्री दर्शन ज्ञान प्रमाण प्रमुख श्री तत्वार्थ सूत्र प्रथम अध्याय अर्घ्यम निरूपमेति औत्समिक्तायको वावा मित्तस दीवस तौतक मौलिकपाल नामिकौता दुई नवात्ता दतयक वेत्तति तिली वेदा एकाग्रम सम्यक तायते ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग विरायता ज्ञाना ज्ञान दर्शनम लभ्य चतुर्तिली तिली पंथ वेदा सम्यक तायते तैमात गति कथाय लिंक मिथ्या। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। भगवान गणेश की 10 दिनों तक निरंतर आराधना की गई। भक्तों के द्वारा अपने अपने तरीके से भगवान श्री गणेश को मनाने का प्रयास किया गया। आज भगवान श्री गणेश के विसर्जन का दिन है। पूजा अर्चना की गई। हवन भंडारे के बाद कई स्थानों पर कन्या भोज का भी आयोजन किया गया। गणपति बप्पा मोरया के नारे सुनाई दे रहे हैं। डीजे की धुन पर युवा जमकर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं। आज बप्पा की विदाई का दिन है। खास इंतजाम दमोह के तालाबों पर किए गए हैं। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्थाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं। किस तरह से लोगों में उत्साह है, आइए आपको दिखाते हैं।
चलो जय गणेश जय गणेश बोलो गजानन गौरी संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। सागर जिले के गड़ाकोटा में आज जश्न ईद उल नबी के पावन अवसर पर सेहत मुस्लिम कमेटी की जानिब से कोटा मोहल्ला पुरानी बस स्टैंड से नबी का परचम फहराकर जलसा मोहम्मदी जलसा निकाला गया, जो नगर के सभी प्रमुख मार्गों से होते हुए जलसा का समापन कोटा मोहल्ला पटेल ग्राउंड में हुआ। जलसा में बड़ी संख्या मुस्लिम समाज के लोग शामिल हुए। शहर मुस्लिम कमेटी के अध्यक्ष जनाब नासिर भाईजान एवं कोटा जामा मस्जिद के पेश इमाम जनाब हबीब उर रहमान से हमने चर्चा की। जश्न ईद मिलाद नबी पर क्या संदेश दोगे? आज संदेश ये है, पैगाम ये है कि रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और रहमतुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदाइश के बाद ही और उसके बाद पूरी ज़िंदगी इंसाफ, प्यार, मोहब्बत, शफ़क़त, इंसानियत का जो दर्स दिया है। आज यही पैगाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का जो पैगाम कि सारे लोग मिलजुल कर मोहब्बत के साथ मानवता से गड़ाकोटा से लेकर पूरे हिंदुस्तान में, पूरे आलम में अगर हुजूर की ज़िंदगी को अपना लें तो इंशाअल्लाह और पूरी ज़िंदगी अमन सुकून हो जाएगा। किसी ने क्या खूब कहा है कि रहमत रसूल पाक की हर शय बेआम है, हर गुल में हर शजर में मोहम्मद का नाम है। क्या कहेंगे आपका? जश्न ईद मिलाद नबी का जो त्यौहार है, प्यार, अखलाक, मोहब्बत का पैगाम देता है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर आज गड़ाकोटा में जुलूस मोहम्मदी निकाला गया, जो नगर की प्रमुख मार्गों से होती है। पटेल ग्राउंड में जिसका समापन हुआ और अल्लाह ताला से दुआ मांगी कि हमारे मुल्क में चैन और अमन, प्यार, अखलाक, मोहब्बत कायम रहे, भाईचारा बने। पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म दिवस पर जश्न ईद मिलादुन्नबी पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। खबरों में हम बात करते हैं पटेरा की, जहां जश्न ईद मिलादुन्नबी के पावन अवसर पर जुलूस निकाला गया। हर्षोल्लास के साथ यह जुलूस निकाला गया। आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी के जन्मदिन पर पटेरा मुस्लिम समुदाय द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस निकाला गया। पटेरा नगर के एवं आसपास के समस्त ग्रामों के लोग नजर आए, जिसमें महाशिवरात्रि उत्सव समिति द्वारा
पानी एवं टॉफी, चॉकलेट, मिष्ठान सभी लोगों को वितरित किया गया। समिति के सदस्य राजू आचार्य, शिवा ताम्रकार, शुभम सोनी सहित बड़ी संख्या में युवाओं की उपस्थिति देखी गई। उनका हम तमाम मुसलमान भाई तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, यही एक हिंदू मुस्लिम कौमी एकता गंगा जमनी तहजीब की बडेरा में नगर में डिप्टी डॉक्टर साहब द्वारा भी जलूस मोहम्मदी का स्वागत किया जा रहा है। हम तमाम मुसलमान भाई उनका स्वागत करते हैं। हिजाब मिलन मोमिन कभी गमनाक नबी हमारी आंख ने देखा एक आलम, हमारी आंख ने देखा एक आलम, बने हैं लफ्ज़ कुन से लाखों आलम। हमारी आंख ने देखा एक आलम, बने हैं लफ्ज़ कुन से लाखों आलम, क्योंकि खुदा की जात रब्बिल आलमी है। बटेरा से विक्की ताम्रकार के साथ विजय ताम्रकार की रिपोर्ट। भटियागढ़ सहित फुटीरा, मगरौन, बेलखेड़ी में हजरत मोहम्मद साहब का जन्मदिन जश्न ईद मिलादुन्नबी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। फुटीरा कला जामा मस्जिद से सुबह सलात सलाम के साथ जलसा का आगाज किया गया, जो ग्राम के मुख्य मार्गों से डीजे, बैंड बाजा एवं आमदे मुस्तफा के नारों से गूंज रहा है। जगह जगह जुलूस का स्वागत किया गया, जगह जगह लंगर बांटा गया। जुलूस में सभी धर्म जाति के लोग शामिल हुए। विधानसभा चुनाव को देखते हुए क्षेत्र के जनप्रतिनिधि शामिल हुए। जनप्रतिनिधियों के द्वारा सभी उपस्थित लोगों को बधाई दी गई। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों के साथ आरिफ हुसैनी, इरफान हुसैनी, फरीद खान सहित पुलिस स्टाफ की बड़ी संख्या में उपस्थिति देखी गई। भटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। सारी दुनिया में जहां हजरत पैगंबर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया जा रहा है, इसी बीच नूरिया में बड़ी शान और शौकत के साथ धूमधाम से जन्मदिन मनाया गया। आज सुबह 8 बजे हजरत हाजी पीरो मुर्शिद कमाल खान साहब की सरपरस्ती में जामा मस्जिद में परचम कुसाई के साथ बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाई एकत्र होकर जुलूस के साथ शहर गश्त किया। शहर गश्त के बाद सभी लोग मदार चिल्ला पर एकत्र होकर न्यास फातिहा करके समापन हुआ। नगर के सभी समाज के वर्गों के द्वारा जगह जगह जुलूस का इस्तकबाल किया गया।
गलत नहीं, नजीर खान साहब और जामा मस्जिद कमेटी के सदर जनाब शेख रफीक साहब इस्तकबाल करें। उसके बाद मौलाना मुर्शिद अलहाज हाजी कमालुद्दीन खान साहब जलवावार हैं, मैं आवाज दे रहा हूँ उनके इस्तकबाल के लिए। दुआ है कि क्षमा बड़न को चाहिए और छोटन को वो तो पाक, क्षमा बड़न को। सारी चीज़ों पे कलमा पढ़ते ही पाबंदी लग जाती है। आज हम दावा तो बहुत भारी करते हैं कि हम बहुत बड़े सुन्नी हैं, मगर एक टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ते, किसी के साथ नेकी मीठी जुबान से बोलते भी नहीं। ये हमारे नबी ने दर्श नहीं दिया। हमारे नबी ने दर्श दिया कि एक दूसरे के गरीब गुनी की, इनकी यतीम मिस्कीन बेवाओं की मदद करो। अपनी पसीने की कमाई जो आप कमाएं उसमें से गरीबों की मदद करो। सबको बहुत अच्छी दर्श दी है। और सबसे ज़्यादा अभी जो हमारे सदर साहब ने इनाम बांटा है, बच्चों को इनाम दिया है, सबसे ज़्यादा उन्होंने हमारे तालीम पर जोर दिया कि अगर तालीम आपके पास है तब तो आप तरक्की कर सकते हो, और तालीम नहीं है तो कुछ नहीं, जंगली जानवर बने रहोगे। तो मेरी ये आप सब लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप अपने अपने बच्चों को दीनी तालीम, दुनियावी तालीम और उनको अदब सिखाएं कि बाअदब बानसीब और बेअदब बेनसीब। अदब ही से इंसान इंसान है और अदब न सीखे तो है। नूरिया से रईस खान, लकी डीसीएन न्यूज़, दबाव। जश्न ईद मिलादुन्नबी को पर दो में धूमधाम से मनाया गया। दमोह शहर के मुख्य रास्तों से जुलूस गुजरा। इस अवसर पर बड़ी संख्या में तमाम समाजों के लोग मौजूद थे। जगह जगह इस जुलूस का इस्तकबाल किया गया। पैगम्बर हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यौम विलादत जन्म दिवस जश्न ईद मिलादुन्नबी देश और दुनिया के साथ शहर दमोह में भी बड़े ही शानो शौकत के साथ मनाया गया। हजारों लाखों का मजमा एक वक्त में एक साथ एक सफ में शहर की सड़कों से गुजरा। जो मुर्शिद बाबा मैदान से सुबह 7:30 बजे जुलूस शुरू हुआ तो लगभग 1 बजे तक यही सिलसिला शहर के मुख्य मार्गों पर देखा गया। और हो भी क्यों ना, मोहसिन इंसानियत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जन्म दिवस है जो आज सारी कायनात मनाती है, सारी दुनिया में मनाया जाता है। और दमोह में तो अलग अंदाज में ही इसको मनाते हैं। इसमें न सिर्फ मुस्लिम समाज बल्कि हर समाज के लोगों की सहभागिता देखी जाती है। शहर के घंटा घर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि और समाजों के प्रतिनिधियों ने इस जुलूस मोहम्मदी का जोरदार इस्तकबाल किया। हमारे लकी डीसीएन परिवार ने भी इसका सीधा प्रसारण किया और मुर्शिद बाबा मैदान में इसका समापन हुआ। आइए दिखाते हैं आपको जुलूस मोहम्मदी का ये नूरानी मंजर।
अदब के साथ मौलाना तहसीन से सबसे गुजारिश हुआ कि वो आए अपने कीमती अल्फाज से सामने की रोशनी को रोशन फरमाएं। आज हुजूर के दीपदार है उन्हीं पे टुकड़ों पे पल रहे हैं, उन्हीं के टुकड़ों पे पल रहे हैं, उन्हीं की खैरात खा रहे हैं, उन्हीं के टुकड़ों। बीबी या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ह पैदा फरमाया। हबीबी या रसूल अल्लाह, गोया जैसा आप चाहते थे वैसा ही रब ने पैदा फरमाया। आला हज़रत फरमाते हैं सरता बकदम है पहले सुल्तान ज़मन फूल लखनऊ। नाज़रीन आदाब, ये जुलूस मोहम्मदी जिस तरीके से सुबह 7:30 बजे से जिस मुकाम से इसका आगाज़ हुआ था, आज पूरे शहर गश्त करते हुए उसका समापन भी शहर के मुर्शिद बाबा मैदान में यहाँ हुआ है, जहाँ पर एक विशाल जलसा हुआ, दीनी प्रोग्राम हुआ, उलमाओं ने तकरीर की और सजा मशवरा देते हैं और कोई भी काम करते हैं। हुआ है कि प्रोग्राम बहुत चेंज हुए हैं, बाकी उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। तो ये थे सदर मोहतरम जो हमारे शहर की गंगा जमनी तहजीब है, हर धर्म जाति और मज़हब के लोग इस जुलूस मोहम्मदी का गर्म जोशी से इस्तकबाल करते हैं। हमारे साथ मकीन उससे बेहतर उन्होंने इसी तरह से इस्तकबाल करते हैं और इस गंगा जमनी को तहजीब को कायम रखे हुए हैं और आगे तक ये कायम रहेगी, ऐसी है पूरे शहरवासियों से उम्मीद रखते हुए सभी को ईद मिलाद नबी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। तो ये और शहर कमेटी ने बेहतर इंतजाम किए, जो आज जलसा हमारे लकी DCM के जरिए एक एक पल पल की तस्वीर आप तक पहुंचाई है। हमारे लकी DCM के संचालक जनाब असलम खान और संपादक आजम खान और सहयोगी हमारे लकी DCM के लकी सादाब खान, इन तमाम लोगों ने, हमारी पूरी टीम ने और जो हमारे कैमरे के पीछे जो टीम काम कर रही थी, बराबर सुबह 7:30 बजे से अब लगभग 1 बजने को है और मुसलसल मुस्तैदी से तैनात रही टीम और पल तस्वीरें आप तक भेजी हैं। आप जुड़े रहिए लकी DCM के साथ और लकी DCM परिवार की जानिब से तमाम किसने मिलादुन्नबी की मुबारकबाद। मैं इम्तियाज चिश्ती। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। जश्न ईद मिलादुन्नबी की संपूर्ण देश दुनिया के साथ धूम में धूम। दमोह कृषि उपज मंडी में किसानों का हंगामा, SDM ने संभाला मोर्चा। दमोह शहर की सड़क पर आया कचरा नजर, अधिकारियों ने संभाला मोर्चा। दमोह में गणेश उत्सव की धूम। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।